बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के अपने लास्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुए। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11, टॉपिक नेम है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। Allotropy is the existence of element in more than one form in same physical state। क्या मतलब कि एक एलिमेंट का एक ही फिजिकल स्टेट में मुख्तलिफ हालतों में पाया जाना क्या कहलाता है, एलोट्रोपी। यानी हमारे पास एलिमेंट सेम है लेकिन वो क्या है, मोर देन वन फॉर्म, यानी एक से ज्यादा हालतों में पाया जाता है इन सेम फिजिकल स्टेट। और शर्त क्या होनी चाहिए कि उसकी फिजिकल स्टेट यानी अगर वो सॉलिड में है तो वो सॉलिड में ही रहेगा, अगर वो लिक्विड में है तो वो लिक्विड में ही रहेगा। एलोट्रोपिक फॉर्म अगर चेंज भी हो रही है फिर भी उसकी फिजिकल स्टेट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी दो तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे? नंबर 1, मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। अब या तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हो, यानी कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हो, लेकिन एटम की अरेंजमेंट जो है या उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो हालतों में पाया जाता है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दो है हमारे पास। एक हमारे पास O2 यानी ऑक्सीजन गैस और O3 यानी ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में। ओजोन गैस का क्या गुण है, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती हैं, हमारे तक आने से बचाती है, ठीक है। अच्छा, O2 एंड O3 यानी ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म कितनी है, 2। एक O2 यानी ऑक्सीजन और एक O3 यानी हमारे पास क्या है, ओजोन। अब आप देख सकते हैं कि इनमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है। इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और इसमें हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम हैं। लेकिन अब मैंने साथ क्या बात की है, फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों की फिजिकल स्टेट से जो है वो सेम है। कैसे? ये भी गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और O3 भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये हमारा, इससे हमारी डेफिनेशन जो है वो दोबारा समझ लें, एक्सिस्टेंस ऑफ एलिमेंट एंड मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा हालतों में पाया जाना लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी दूसरे नंबर पे एलोट्रोपी तब भी एग्जिस्ट कर सकती है जब एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट हो। क्या मतलब कि उसकी ज्योमेट्री में कोई तब्दीली हो, यानी नंबर ऑफ एटम सेम हो लेकिन उसकी ज्योमेट्री क्या हो, ज्योमेट्री या एटम की जो अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, तब भी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे सल्फर है, सल्फर जो है S8। अब ये दो हालतों में पाया जाता है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो आप अगर क्वेश्चन आ जाए कि सल्फर जो है वो कितनी हालतों में पाया जाता है, आपने कहना है कि ये 2 हालतों में पाया जाता है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। आगे छोटी सी डेफिनेशन है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब होता है तब्दीली, वेरिएशन। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे ये हमारे पास वही सल्फर की एग्जांपल लेते हैं, सल्फर S8, ठीक है, यानी नंबर ऑफ एटम यहाँ भी S8 है, नंबर ऑफ एटम यहाँ भी S8 है। अब 96 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर। कैसे? अगर 96 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो सल्फर रोम्बिक फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 96 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो सल्फर कौन सी फॉर्म में होगा, मोनोक्लिनिक। अब ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्या है, ये इसके स्ट्रक्चर हैं, एटम की अरेंजमेंट। अब देख सकते हो नंबर ऑफ एटम सेम है लेकिन एटम की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट, यानी एटम डिफरेंट तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये हमारे पास रोम्बिक फॉर्म है और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, मोनोक्लिनिक। तो सल्फर जो है वो रोम्बिक फॉर्म में भी पाया जाता है और मोनोक्लिनिक। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सल्फर की कौन सी फॉर्म होती है, आप कह सकते हो रूम टेम्परेचर पे सल्फर जो है वो रोम्बिक फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है,
25 डिग्री सेल्सियस। ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, या रूम टेम्परेचर पे सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है, रोम्बिक फॉर्म में। आगे दूसरी एग्जांपल है फास्फोरस की। नंबर ऑफ एटम सेम है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट है, यानी उसकी ज्योमेट्री में फर्क है या इसके कलर में फर्क है। अच्छा, अगर हमारे पास कलर भी डिफरेंट हो तब भी वो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है। जैसे फास्फोरस यहाँ पे व्हाइट कलर में है और यहाँ पे फास्फोरस किस कलर में है, रेड कलर में है। इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, 250 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब कि 250 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो फास्फोरस व्हाइट कलर में होगी, अगर ज्यादा होगा तो फास्फोरस रेड कलर में पाई जाएगी। अच्छा, अब सवाल आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस है वो रिएक्टिव है, ठीक है, यानी जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, पॉइजनस जहरीला है, एंड वैक्सी सॉलिड, और किस फॉर्म में पाया जाता है, वैक्सी सॉलिड फॉर्म में। जबकि हमारे पास जो रेड फास्फोरस है वो इसके मुकाबले में, व्हाइट के मुकाबले में लीस्ट रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव है, नॉन पॉइजनस है और ब्रिटल सॉलिड की फॉर्म में। तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोवाइड द डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। आगे हम बात करते हैं टिन की। अच्छा, टिन जो है इसमें नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों में। यहाँ पे अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तो टिन जो है वो ग्रे फॉर्म में होगा, ग्रे कलर में होगा। अगर इससे टेम्परेचर ज्यादा है 13.2 डिग्री सेल्सियस तो इसका मतलब है वो व्हाइट कलर में पाया जाएगा। और ये जो ग्रे कलर में पाया जाएगा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, क्यूबिक, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्रागोनल। क्यूबिक फॉर्म जो हमारे पास वो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक फॉर्म में पाया जाता है, ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म है। इसी तरह से टेट्रागोनल फॉर्म भी हमारे पास कुछ इससे मिलती जुलती है। तो ये हमारे पास है। और इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई व्हाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। तो व्हाइट टिन जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्यों अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 13.2 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास क्या है, रूम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है कि 13.2 से ज्यादा होगा तो कौन सी फॉर्म में होगा, व्हाइट, यानी रूम टेम्परेचर पे टिन जो है वो व्हाइट कलर में पाया जाता है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एलोट्रोपी की डेफिनेशन पूछ लेता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह वो पूछ देगा कि सल्फर जो है वो रूम टेम्परेचर पे कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, या वो कह देगा कि व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में क्या डिफरेंस है, या वो कह सकते हैं व्हाई व्हाइट टिन अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।